beta already in this session. You all congratulate. You are most welcome. Your good afternoon, everyone. Beta, question number 4. According these questions, your relation should be related from consistent and inconsistent. ये दो वर्ड हैं आपके कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट के. तो ये रिलेशनशिप को आई विल लाइक टू रिकैप. ये कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कब बनते हैं और इनकंसिस्टेंट कब बनेंगे. तो फर्स्ट वन, अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा मींस ग्राफिकल बेसिस पे अगर इंटरसेक्शन होगा तो इस प्रकार के पेयर ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे. वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, एक बार फिर बातों को दोहराता हूँ बेटा, ध्यान से सुनेंगे. अगर आपका इक्वेशन से वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होगा मीन्स ग्राफिकल लाइन से अगर जो आपके बनेंगे वो इसमें अगर इंटरसेक्शन आएगा तो ऐसे पेयर ऑफ इक्वेशन को कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं. नेक्स्ट, कंसिस्टेंट और किस में होता है, अगर आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पैरेललिटी आ गया, दोनों लाइन अगर पैरेलल हो गए, आई मीन पैरेलल लाइन होंगे तो नो सॉल्यूशन होगा और यह इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होता है. ये तीन रिलेशनशिप बतलाया गया था. अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन. बिल्कुल बातों को समझ लीजिए. यूनिक सॉल्यूशंस जो पेयर देंगे वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएंगे. जो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन देंगे वो भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाएंगे और जो नो सॉल्यूशन देंगे वो इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएंगे. बेटा, मैं एडेबल फॉर एवरीवन, मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच पा रही है? हाँ बेटा, हाँ बेटा. तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा. अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट पेयर है. अगर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है तो वो कंसिस्टेंट पेयर है और अगर नो सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट पेयर है. तो अब बात है कि यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन आपको जानना होगा. यूनिक सॉल्यूशन में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और इन्फिनिटी सॉल्यूशन में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. ये दोनों कंडीशन जो हो गए कौन कौन, a1/a2 इसे लिख देता हूँ, एक लाइन देख लेंगे अच्छे से. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट that you must be required to learn carefully. होता क्या है कि कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जो सेम साथ चलते एक जैसे होते हैं और उसमें हमारा ज़्यादा कंफ्यूजन होता है. जैसे कि इसमें हो रहा है, इसमें आपको प्रायः कंफ्यूजन होगा जब तक कि फुली अपने आप को कमांड नहीं कर पाते. सो आई वुड लाइक टू once again repeat. Now consistent pair, consistent pair of equation ये कब कब होंगे. तो फर्स्ट जब यूनिक सॉल्यूशन होगा और सेकेंड तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा. इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा. अब यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 और इन्फिनिटी में क्या होता है a1/a2
इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। इनकंसिस्टेंट एक में है, तीन में से दो में कंसिस्टेंट पेयर है, थर्ड में इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट पेयर, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इसमें आएंगे कौन? मीन्स नो सॉल्यूशन वाले, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। ध्यान दीजिए, ग्राफ में एक कैसा लाइन बनाते हैं? ए इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगे। इन्फिनिटी कैसा लाइन बनाता है बेटा? एक पैरेलल लाइन बनाता है। बेटा विजिबिलिटी ज्यादा है इन सबों को, एक पैरेलल लाइन बनाता है, एक पैरेलल लाइंस बनाएगा। और एक ऐसा ये ओवरलैपिंग लाइन बनाएगा। इसे कोइंसाइड भी कहते हैं, कोइंसाइड लाइंस बनाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। इन विच यू हैव टू फर्स्ट जस्टिफाई आइदर दे आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। और अगर कंसिस्टेंट है, ध्यान दीजिए, इनकंसिस्टेंट से वेरिएबल नहीं निकलते हैं। मीन्स जो कंसिस्टेंट होगा उसी से वेरिएबल निकलेगा, और जो कंसिस्टेंट होगा अब उसका आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके वैल्यू एक्स वाई को फाइंड आउट कीजिएगा। तो कोई एक क्वेश्चन अगर आप चाहें तो मैं बतला देता हूँ, देख लेता हूँ। आइए 4 का 1 पे बेटा आप सबों ने इसे राइट डाउन कर लिया बेटा, इसे मिटा दो। काइंडली यू ऑल आर सजेस्टेड टू डू कॉपी ऑफ दिस पार्ट, अदरवाइज ऑल्सो कैन टेक a screenshot to preserve your time. Done for everyone. आप सबों ने लिख, हाँ बेटा आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन पे, इसे इरेज करता हूँ। Just question number first, that is given 4 का फर्स्ट, x plus y equal to 5 means minus y equal to 0, question number first. And second 2x plus 2y minus 10 equal to 0, equation number 2. Now you have to justify either both pair are consistent or inconsistent to write a relation. Since A1 by A2 1 by A2, B1 by B2 1 by 2, C1 by C2 minus 5 by minus 10 1 by 2. That means what relation you have to find? You have to find A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2. अगर ऐसा रिलेशन है तो क्या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट क्या कहलाएगा बेटा? ये कंसिस्टेंट कहलाएगा या इनकंसिस्टेंट होगा? एनीवन? कोई एक कंसिस्टेंट कहलाएगा,
ठीक है, कंसिस्टेंट कहलाएगा। ए कंसिस्टेंट कहलाएगा। मीन्स इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पैरेलल लाइन होगा बेटा। ग्राफ में जब ड्रॉ कीजिएगा तो पैरेलल होगा। मीन्स इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन। और जनरली हम लोग वेरिएबल यूनिक सॉल्यूशन का निकालते हैं। इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन मीन्स एक्स का जितने बार वैल्यू बदलेंगे, मतलब एक्स का कोई अनगिनत वैल्यू आएंगे, वाई का अनगिनत वैल्यू आएंगे, क्योंकि पैरेलल में ऐसा ही रिलेशन बनता है। इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। यूनिक सॉल्यूशन वाले से ही एक यूनिक वैल्यू निकलता है। तो इसमें से यूनिक सॉल्यूशन कौन है, एक वैसा क्वेश्चन बना के सॉल्व कर देता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन दैट विल बी a1/a2 इक्वल टू, नहीं, सेकेंड क्वेश्चन भी आपका जो है जो यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। थर्ड में 2/4 और 1/2, ये भी थर्ड जो है, थर्ड को चेक करके देखता हूँ। सेकेंड में क्या, अब चेक कर लीजिए, थर्ड में चेक करता हूँ। थर्ड 2x + y - 6 + y - 6 इक्वल टू 0 एंड 4x - 2y, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। That means a1/a2 2/4 1/2, b1/b2 1/-2, c1/c2 -6/-4 मीन्स 3/2। ये यूनिक सॉल्यूशन आएगा, कारण कि इसमें a1 दैट मीन्स a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। c1/c2 को चेक करने की आवश्यकता नहीं। अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ गया तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। a1/a2 1/2 है, -1/2 है, डिफरेंस है। ये भी कंसिस्टेंट कहलाएगा और इसका वैल्यू निकालना है। ग्राफिकल से सॉल्व कर देता हूँ। ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इतना करने के बाद आगे क्या करेंगे, इसके लिए ऊपर वाले पार्ट को इरेज करता हूँ। ऊपर वाले पार्ट को इरेज करता हूँ, ग्राफिकल पार्ट में चले जाते हैं। अब आगे क्या करना है, कंसिस्टेंट जब हो गया, जिसका यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो उससे एक्स वाई को कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे देखिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन 1, बेटा विजिबिलिटी इज गोइंग ऑन फॉर एवरीवन, दिखाई दे रहा है बेटा सबको। सिंस 2x + y - 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6 - 2x, एक बॉक्स तैयार कीजिए बेटा और इसमें पुट कीजिए 2-3 वैल्यू। वेन x = अगर 1 लेते हैं तो 6 - 2 × 1 ये 4 हो जाएगा। अगर 2 लेते हैं तो 2 × 4, 6 - 4 2 आ जाएगा। अगर 3 लेते हैं 0 आ जाएगा। बस इतना ही लीजिए। एक आध वैल्यू को दिखाना है, दिखा दीजिए। वेन x = 1 then y will be equal to 6 - 2 × 1 I mean 4। और सेकेंड इक्वेशन के लिए लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, व्हाट इज आवर सेकेंड इक्वेशन, 4x - 2y, 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। इस पार्ट को इरेज करूंगा, सो काइंडली डू दिस पार्ट।
दैट मीन्स -2y इक्वल टू ट्रांसपोजिशन 4 - 4x। इससे y निकालिए बेटा, हो जाएगा 4 - 4x बाई -2। ऐसे -2 को कॉमन निकाल दीजिए ताकि नीचे से कैंसिल करने में सुविधा हो। -2 तो a हो जाएगा आपका पॉजिटिव, ये बन जाएगा 2x, और a पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा 2। दैट मीन्स y इक्वल टू 2x - 2। अब इससे एक दूसरा आप कॉलम तैयार कर लीजिए बेटा। ये पार्ट को मिटा सकता हूँ, नीचे वाले पार्ट को, इस पार्ट को मिटा देता हूँ। ओके बेटा, आप लोग जवाब नहीं देते हैं तो दैट विल बी रीजन फॉर द डिले। थोड़ा एक कोई आप लोग रिस्पॉन्स तुरंत लेंगे। नाउ अगेन एक्स वाई, यू टेक 1 for x, x के लिए 1 लेंगे तो y कितना होगा बेटा 0। अगर 2 लेते हैं तो 2, अगर 3 लेते हैं तो 2 या 6 - 2 4। एक बार देख लेता हूँ। 1 2 × 1 - 2 0, 2 4 - 2 2, 6 - 2 4। एक दिखला दीजिए। when x equal to 1, then y equal to 2 × 1 - 2 मीन 0। अब ग्राफिकल लेते हैं बेटा, ग्राफ रिप्रेजेंट कीजिए। मैक्सिमम लेंथ आपका 4 हो गया, लीजिए। वर्टिकल एक्सिस, वाई एक्सिस, this is cross line, this part is called origin। horizontal axis, x axis। remark the integers 1 2 3, maximum 4 is that is largest, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। then after will be next one from table 1, from x axis 1, y axis 4, x1 y4, here will be this point। then next one 2 and 2, x axis 2, y axis 2 will be here। 3 and 0, 3 and 0 will be here। इस प्रकार से ये लाइन ड्रॉ कीजिए। फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x1 y0, x1 y0 हियर यही पॉइंट हो जाएगा। x2 y2 ये पॉइंट हो जाएगा। x3 y4 ये पॉइंट आएगा, इसको ज्वाइन कीजिए। ये इंटरसेक्शन आया, ये यहाँ पे पॉइंट P नाम डालिए। यहाँ से वर्टिकल एक्सिस लीजिए, यहीं से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लीजिए। जहाँ ज्वाइनिंग किया, x को 2 से ज्वाइन किया है, y को भी 2 से ज्वाइन किया है, मीन्स हैंस x and y both will be 2। अंडरस्टूड एवरीवन? सारे बच्चे समझ पाए इसे?
यस, सो थैंक्स ना बेटा, वेरी नाइस।